स्टूडेंट्स, आज हम आपकी न्यू बुक वेलकम लाइफ इसका फर्स्ट लेसन रीड करेंगे और वो लेसन है बॉडी हाइजीन के ऊपर। बॉडी हाइजीन का मतलब अपने शरीर को रोज़ साफ़ सुथरा रखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अपनी बॉडी की हमेशा देख रेख करनी चाहिए, बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। क्योंकि यही वो जगह है जहाँ आप रहते हो, मतलब हम जो भी हैं हमारी बॉडी की वजह से ही हैं। हमें अगर कोई भी जानता है तो हमारी इस बॉडी, हमारे इस फेस, इसकी वजह से ही हमें हर कोई जानता है। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हम बॉडी हाइजीन को लेकर कितने अवेयर हैं। इसमें हम खुद को नंबर देंगे। ऑलवेज मतलब हमेशा, समटाइम मतलब कभी कभी, नेवर मतलब कभी नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है, आई कैरी अ हैंडकरचीफ विद मी। हैंडकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। मैं हमेशा अपने पास एक रुमाल रखती हूँ या रखता हूँ। वहाँ पे अगर हम रोज़ रखते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, कभी कभी रखते तो यहाँ। अगर हमारे पास कभी भी हमारी जेब में हैंकी नहीं होता है तो हम यहाँ टिक लगाएंगे। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर अ मील विद सोप। मैं हमेशा अपने हाथ वगैरह अच्छे से धोता हूँ या धोती हूँ, साफ़ करती हूँ जब भी खाना खाता हूँ या खाना खाने से पहले। तो हम वहाँ पर टिक लगा देंगे जहाँ हम जिस तरह से हमें आदत है। आई वेयर क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स। मैं हमेशा साफ़ सुथरे और सूखे हुए कपड़े पहनता हूँ या पहनती हूँ, तो हम उसके अकॉर्डिंग टिक लगाएंगे। आई कवर माई माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। स्नीजिंग मतलब छींके आना, कफिंग मतलब अगर मेरे को खांसी वगैरह हो तो मैं हमेशा अपना माउथ जो है, अपना मुंह जो है उसे कवर करता हूँ या करती हूँ, तो हम वहाँ टिक लगाएंगे। आई कट माई नेल्स वीकली। मैं हमेशा हर हफ्ते के बाद अपने नाखून वगैरह को अच्छे से पेयर करती हूँ, उसको अच्छे से काटती हूँ, तो वहाँ पर टिक लगेगा। मैं अपने दांतों को हफ्ते में दिन में 2 बार साफ़ करता हूँ, तो वहाँ टिक लगेगा। दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए, जहाँ अगर आप करते हो तो यहाँ, अगर कभी कभी करते हो तो यहाँ, अगर कभी 2 बार नहीं करते हो, हमेशा 1 बार करते हो तो यहाँ। मैं अनहाइजीनिक मतलब जो अच्छा फूड नहीं है या जिसको ढककर नहीं रखा गया है, ऐसे फूड को खाता हूँ। अगर तो आप इसको नहीं खाते हो, वर्ड मतलब नहीं खाना, तो यहाँ टिक लगाओगे। कभी कभी खा लेते हो तो यहाँ टिक लगाओगे। कभी भी नहीं खाते हो मतलब आप अवॉइड ही नहीं करते हो इस चीज़ को। अगर आप हमेशा अवॉइड करते हो, मैं नहीं खाऊंगा, तो यहाँ। अगर आप कभी कभी अवॉइड करते हो लेकिन कभी कभी खा लेते हो तो यहाँ। अगर आप कभी भी अवॉइड नहीं करते लेकिन हमेशा खाते हो तो यहाँ। मैं हमेशा हर रोज़ नहाता हूँ तो यहाँ। मैं अपने बालों को साफ़ सुथरा रखता हूँ यहाँ। और इसके बाद हम टोटल स्कोर लगाएंगे, जहाँ जहाँ हमारे जितने जितने नंबर होंगे हम वहाँ उसको काउंट करके लगा लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अपनी बॉडी हाइजीन को बढ़ाने के लिए मैं नीचे लिखे काम करूँगा, तो हम उसमें से निकालेंगे। जैसे आई विल टेक बाथ डेली। मैं हमेशा नहाऊँगा। मैं हमेशा अपने नाखूनों को अच्छे से साफ़ करूँगा। मैं दिन में 2 बार ब्रश करूँगा। मैं अपने हेयर्स को, बालों को साफ़ सुथरा रखूँगा। मैं साफ़ सुथरी ड्रेस पहनूँगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हम किस तरह से अपनी बॉडी हाइजीन को बढ़ा सकते हैं। इसको आप अच्छे से देख लो एक बार, क्योंकि ये आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या काम कर सकते हो। मैं रोज़ नहाऊंगा। मैं अपने नाखूनों को अच्छे से काटूंगा। मैं हमेशा अपने बालों को, दांतों को साफ़ करूंगा। मैं अपने बाल साफ़ सुथरे रखूंगा। मैं साफ़ सुथरी ड्रेस पहनूंगा। अब हम नेक्स्ट पेज करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है कि हमें और भी अभी जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले है, डियर स्टूडेंट्स, गुड हेल्थ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग आवर बॉडी हाइजीनिक। कि हमें अपनी बॉडी जो है हम साफ़ सुथरी तब रख सकते हैं जब हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा, या ये कह लो कि हमारा हेल्थ तभी अच्छा होगा जब हमारी बॉडी साफ़ सुथरी होगी। इट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी फ्रॉम इलनेस एंड मैनी अदर डिसीजेस। इससे क्या होता है, हम अपने आप को और समाज के बाकी लोगों को कई तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। जैसे अभी हमारे सामने कोरोना है, तो कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। तो कैसा कहा जा रहा है कि खुद को भी साफ़ रखो और खुद भी मास्क पहनिए और दूसरों को भी बोलिए कि अपने मास्क पहने और अपने हैंड्स वगैरह बार बार सैनिटाइज किए जाएं। वो क्यों? क्योंकि अगर हम साफ़ सुथरे होंगे तो ना हमें बीमारियां होंगी, ना हमसे किसी और को बीमारियां होंगी। फॉर दिस वी नीड टू इनकलकेट अच्छी आदतों को अपनाना। द फॉलोइंग हैबिट्स, हमें नीचे लिखी वाली आदतों को अपनाना चाहिए। टेकिंग अ बाथ डेली, हमें हर रोज़ पानी से और साबुन से नहाना चाहिए। हमें अपने जो बाल हैं उनको साफ़ रखना चाहिए। हमें जो है अपने बाल, हम रोज़, जो छोटे बाल हैं उन्हें रोज़ साफ़ कर सकते हैं। जो लंबे बाल हैं उन्हें हम हफ्ते में 1 बार साफ़ कर सकते हैं शैम्पू के साथ, और उनको अच्छे से हमें सुखाना चाहिए। 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहाना ज़रूर चाहिए, अपने सिर को साफ़ ज़रूर रखना चाहिए। ब्रशिंग एंड क्लीनिंग टीथ, हमें अपने जो टीथ है उसको दिन में 2 बार साफ़ करना चाहिए। इससे हमारे, देखो क्या लिखा है, इट विल कीप आवर टीथ एंड गम्स क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग। इससे हमारे दांत और हमारे मसूड़े साफ़ सुथरे होंगे, मजबूत बनेंगे। वॉशिंग हैंड्स विद सोप,
उसके बाद ये वाली लाइन है कि हमें अपने हाथों को हमेशा साबुन से धोना चाहिए। क्या लिखा है? हमें अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, पानी से धोना चाहिए, जब भी हम कभी टॉयलेट जाकर आएँ, जब भी हमें खाना खाना है, या खाना खाने के बाद हम खेल कर आएँ, या फिर हम लोग क्या करें, खेती में मतलब कि गार्डनिंग मतलब कोई भी पौधे का काम करके आएँ, या ज़मीन में वहाँ पर खेतों में जाकर आएँ, घूम फिर कर आएँ, या फिर कोई भी एक्टिविटी जिससे हमारे हाथ गंदे होते हैं तो हमें उनको अच्छे से साफ़ करना चाहिए। जब हम अपने गंदे हाथों से खाना खाते हैं तो बहुत सारे जर्म्स और डिजीज़ के जितने भी कोजिंग मतलब पैदा करने वाले जो वायरस हैं, जो कि बीमारियों को पैदा करने वाले वायरस हैं, वो सीधा हमारे पेट में जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने हाथों को बार बार साफ़ क्यों करना चाहिए। वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, उनको अच्छे से धोना चाहिए, साबुन के साथ उनको अच्छे से धूप में सुखाना चाहिए ताकि उनमें कोई नमी ना रह जाए। सेपरेट टॉवल एंड कॉम, हर इंसान का घर में अपना अपना कंघा होना चाहिए, अपना अपना तौलिया जिसको हम टॉवल बोलते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि सब लोग इस तरह से अगर एक दूसरे के ब्रशेज़ वगैरह टॉवल्स वगैरह यूज़ करेंगे तो अगर एक बीमार होगा तो उसकी वजह से सारी फैमिली भी बीमार पड़ जाएगी। सो अपने आप को जर्म फ्री रखने के लिए, बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए अपना अपना कंघा, अपना अपना तौलिया, अपना अपना ब्रश वगैरह हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कवरिंग माउथ एंड नोज़, जब भी हमें कभी भी जुकाम हो या फिर हमें छींके आए या फिर हम खांसें तो हमें जब भी हमें खांसी वगैरह हो तो अपने माउथ को कवर करना चाहिए एक रुमाल के साथ। इट विल प्रिवेंट मतलब रोकता है द लिक्विड ड्रॉपलेट्स, जैसे अब कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से आप लोग जब भी अपना छींके वगैरह या फिर खांसे वगैरह, तो क्या होता है कि उसको हमें कवर करना है अपने नोज़ को, अपने माउथ को, क्योंकि क्या है कि उसमें से निकलने वाली जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो दूसरे इंसानों तक पहुंचती हैं, जिसमें जर्म्स होते हैं, लिखा हुआ है कंटेनिंग जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी ऑफ अदर्स। इससे क्या होगा, जब हम कवर करेंगे तो वो जो जर्म्स है वो वहीं हमारे हैंड्स पर, हमारे उस पर रह जाएंगे, अपने रुमाल पर, जिसकी वजह से टिश्यू पर रह जाएंगे, तो जिससे वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इससे क्या होगा, बाकी लोग बच जाएंगे, और नहीं तो अगर उन लोगों तक ये जर्म्स पहुंच जाएं तो उनको वो बीमार बना सकता है। हमें अपने नाखूनों को हर वक्त साफ़ रखना चाहिए और उन्हें हर हफ्ते के बाद काट देना चाहिए। एन आउटफिट मस्ट बी एक्सपोज टू सनलाइट इफ़ यू वांट टू वेयर इट अगेन, अगर हम फिर से कोई कपड़ा दोबारा पहनना चाहते हैं, उसको बिना धोए उसका दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो एक बार उसे धूप में सुखा लेना चाहिए, उसको धूप लगवा देनी चाहिए थोड़ी देर। हमें कोई भी फूड पर, जो कि रोड साइड पर फूड बिकता है, जैसे कि जो ढका हुआ नहीं होता, उसको नहीं खाना चाहिए, ऐसा फूड हमारे लिए अच्छा नहीं होता। हमें ड्रग्स वगैरह से दूर रहना चाहिए, जिसकी क्या होता है, ड्रग्स हमारे शरीर को धीरे धीरे ख़राब करते हैं और हमारी बॉडी पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो ये नीचे कुछ एक आदतें बनाई हुई गई हैं, देखो, नहाना, ब्रश करना, हाथ साबुन से धोने, जहाँ पर भी उसने बताया है, नहीं ये नाखून काटे जा रहे हैं, हाथ साबुन से धोए जा रहे हैं, कपड़ों को सुखाया जा रहा है, छींकते वक्त उसने अपने नाक पर रुमाल रखा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी सब्जियों ही यूज़ कर रहा है, अपने देखो बार बार वो अपने हैंड्स वगैरह धो रहा है, अपने कपड़े वगैरह धो रहा है, ड्रग्स उसने कहा है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब एक एक्टिविटी है, आपको एक्टिविटी में पढ़ के सुनाती हूँ कि एक पोटैटो ले लो और क्या किया जाए कि एक पोटैटो को साफ़ करने वाला, जैसे कि हम जिससे पोटैटो के ऊपर से साफ़ करते हैं, हम एक चाकू वगैरह ले लेंगे। टीचर क्या करेगा, उस पोटैटो को, उस आलू को छीलेगा और सारी क्लास में एक के बाद एक दूसरे बच्चे से, जैसे कि एक ग्रुप बन जाएगा, लाइन बन जाएगी, टीचर से दूसरे बच्चे के पास, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और जितने बच्चे हैं उनके पास वो आलू घूम कर लास्ट में किसके पास दोबारा आ जाएगा, टीचर के पास। तो वो पूछ रहे हैं कि अभी हाउ इज़ द पोटैटो लुकिंग नाउ, जब सारा चक्कर काट कर वो आलू दोबारा से टीचर के पास पहुंचेगा तो वो कैसा लगेगा। तो यहाँ पर लिखा है इट लुक्स डर्टी नाउ, अभी ये पोटैटो गंदा लगेगा। इट विल नॉट लुक क्लीन नाउ, ये अब साफ़ सुथरा नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है कैन वी कुक इट विदाउट वॉशिंग वाई, क्या हम इसे बिना धोए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो आंसर आएगा नो, हम इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। वाई, क्यों, बिकॉज इट हैज़ मैनी जर्म्स ऑन इट, अब इसके ऊपर बहुत सारे जर्म्स लग जाएंगे आफ्टर पासिंग फ्रॉम सो मैनी हैंड्स, क्योंकि इतने हाथों से गुजर चुका होगा कि इसकी वजह से उसको बहुत सारे जर्म्स लग चुके होंगे। तो एंड में क्या बताया गया है कि जब भी हम मार्केट से कोई भी सामान लाते हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लाते हैं, तो क्या होता है, वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो कई हाथों से गुजरे होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा जर्म्स लगे होते हैं, इससे हमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पेट में जब दाखिल होंगे तो हमें कई
कई तरह की बीमारियां लग सकती हैं। इसलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जब भी हम बाज़ार से ख़रीद कर लाएं, उन्हें क्या करना चाहिए, खाने से पहले एक तो अच्छे से धोना चाहिए और दूसरा उनको अच्छे से हमें कुक करना चाहिए, मतलब पकाना चाहिए। अब क्या है, आपकी ये फिर से एक डेली शेड्यूल आ गया जिसमें हम अपने आप को हेल्दी कैसे रखेंगे उसके बारे में है। उन्होंने बताया है, इसमें कुछ एक बताई गई हैं बातें, जैसे कि हम पढ़ेंगे ब्रश करना, गोइंग टू अ टॉयलेट, वॉशिंग हैंड्स विद सोप, बाथ लेना, अच्छे कपड़े पहनना, अपने दांतों में फंसे हुए खाने को बाहर निकालना, साफ़ सुथरे बर्तनों में खाना खाना, अपने माउथ को अच्छे तरह से साफ़ करना, कपड़े बदलना, अपने बालों को बाल बनाने, उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से एक क्लीन टॉवल से, क्लीन क्लॉथ से साफ़ करना, उसको जिसको पोंछना कहते हैं, और एंड में अपने लिखा है इन्होंने अपने फेस को धोना। हम क्या करेंगे कि इसमें हम अलग अलग पोर्शंस बने हुए हैं। पहला पोर्शन है कि मॉर्निंग में उठने के बाद हम क्या करते हैं और हमें वो काम क्यों करना चाहिए। मॉर्निंग में उठने के बाद वी नो कि वी गो टू अ टॉयलेट, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा जो स्टमक है वो हमारा साफ़ हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिखा है इट विल क्लीन माय स्टमक। उसके बाद है वॉशिंग हैंड्स विद सोप, हमें अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोना चाहिए क्योंकि हमारे हैंड्स जर्म फ्री हो जाएंगे। हमें अपना चेहरा धोना चाहिए क्योंकि ये हमें फ्रेश लुक देगा। हमें अच्छे से ब्रश करना चाहिए क्योंकि ये मेरे माउथ को क्लीन करेगा। हमें नहाना चाहिए क्योंकि ये मुझे न्यू एनर्जी देगा। हमें रोज़ साफ़ सुथरे और सूखे कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि हमें अच्छा लगेगा और हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमें अपने बालों को बनाना चाहिए क्योंकि ये मुझे कॉन्फिडेंस देगा, मुझे अच्छी लुक देगा। तो इसके थ्रू मैंने आपको ये बताया है कि हमने इसमें से पॉइंट उठा लिए, इसमें से जो जो पॉइंट हमें लगे वो हमने यहाँ पर सिलसिलेवार लिख दिए कि हम उठकर क्या करते हैं। किसी का ये हो सकता है कि मैं वॉशिंग फेस में पहले मुंह धोता हूँ, देन आफ्टर दैट आई गो टू अ टॉयलेट, देन आफ्टर दैट आई वॉश माई हैंड्स, देन आफ्टर आई टेक माई बाथ वगैरह वगैरह, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लोगे, ऊपर नीचे कर लोगे पॉइंट्स, लेकिन मैंने इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब हम अगले पेज पर आते हैं। अगले पेज पर है कि हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइम पर क्या करना चाहिए। तो इसमें मैंने अलग अलग पोर्शंस बना दिए हैं। सबसे पहले तो लंच खाने से पहले या ब्रेकफास्ट या डिनर करने से पहले हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए, इससे हमारे हाथ जर्म्स फ्री होंगे। हमें साफ़ सुथरे बर्तनों में भोजन करना चाहिए क्योंकि इससे हम सिर्फ हाइजीनिक फूड ही खाएंगे, हमारे अंदर बीमारियां नहीं जाएंगी। उसके बाद हमें अच्छे से अपने मुंह को साफ़ करना है पानी के साथ, जिसे हम कुल्ला करना कहते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, जो भी फूड हमारे, यहाँ पे मैंने लिखा है इट विल हेल्प टू क्लीन द फूड स्टक इन अमंग माई टीथ। अमंग आएगा यहाँ पर कि मैं मेरे दांतों में फंसे हुए खाने को इससे अच्छे से साफ कर पाऊंगा। यहाँ पर अमंग आएगा, AMONG, अमंग माई टीथ। किससे क्या होगा कि मेरे जो दांतों में फंसा हुआ खाना है वो बाहर निकल जाएगा। फिर है अपने मुंह में फंसे हुए जो भी, अगर कोई खाना का कोई भी अंश वगैरह, कोई भी छोटा मोटा पार्टिकल अगर फंसा रह गया तो हमें उसे निकालना है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे टीथ जो हैं वो क्लीन होंगे, मेरा माउथ जो है वो साफ़ होगा। उसके बाद मुझे अपने हाथों को दोबारा धोना है और उनको अच्छे से एक साफ़ सुथरे कपड़े से उसको साफ़ करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरे जो हाथ है वो सूख जाएंगे, नमी नहीं रहेगी और मेरे हाथ भी हाइजीन हो जाएंगे, सैनिटाइज हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम स्कूल से वापस आते हैं क्या करना चाहिए, हमें अपने मुंह को धोना चाहिए, उसके बाद अपनी यूनिफॉर्म चेंज करनी चाहिए, उसके बाद अपने बालों को ठीक करना चाहिए। अगर ले करके आ रहे हो तब क्या करना चाहिए, वही हमें अपना मुंह धोना चाहिए, अपने यूनिफॉर्म्स को चेंज करना चाहिए, अपने जो बाल हैं उनको बनाना चाहिए। और लास्ट में है कि रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए, एक तो अपना मुंह धोएं हमेशा और दूसरा अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए सोने से पहले। इससे क्या होगा, अगर हम अपने मुंह को साफ़ करेंगे तो हमें रिलैक्स फील होगा, और दूसरी बात, अगर हम दांत अच्छे से साफ़ करके सोएंगे तो रात भर हमारे जो जर्म्स वगैरह हैं मुंह में वो नहीं आएंगे और हमारा माउथ जो है वो जर्म फ्री रहेगा। अब लास्ट आगे है कि आपने ये जो शेड्यूल था वो अपने टीचर के साथ क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस किया। अब अगर आपको लगता है कि कोई अच्छी हैबिट जो आप में है लेकिन वो इसमें नहीं आई है, तो आप इसमें बता सकते हो। इसमें मैंने एक ऐड की है, वॉशिंग माई फीट रेगुलरली, कि मैं हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने पैरों को अच्छे से साफ़ करता हूँ या करती हूँ। इससे क्या होगा कि इट विल हेल्प मी टू फील, मैंने लिखा है इट विल हेल्प मी टू फील रिलैक्स्ड। एक तो ये मुझे रिलैक्सेशन देता है, एंड जर्म्स विल नॉट इनकलकेट
अमंग द नेल्स एंड फिंगर्स ऑफ माई फीट। इससे क्या होगा कि जितने भी जर्म्स वगैरह है वो मेरे नाखूनों में, मेरे हाथों में, सॉरी मेरे पैरों की उंगलियों में वो नहीं आएंगे और मेरे जो पैर हैं वो भी साफ़ सुथरे बनेंगे। तो इस तरह हमने क्या किया, इसमें हमने पूरे लेसन में ये पढ़ा है कि हमें अपने अंदर कौन सी आदतें अपनानी चाहिए। लास्ट में है कि इस चैप्टर को पढ़ के आप अपने अंदर कौन सी आदतें डालोगे, जो कि हमने फर्स्ट में भी पढ़ा था कि मैं जल्दी उठूँगा, मैं रोज़ नहाऊँगा, मैं नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनूँगा, मैं साफ़ सुथरा खाना खाऊँगा। इसके बाद है कि आपको अपनी बॉडी को साफ़ रखने से क्या क्या फ़ायदे हुए, एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे। एक तो मेरी बॉडी ने अच्छे से काम करना शुरू किया, मैं हमेशा फ्रेश और गुड फील करता हूँ, मैं बहुत सारी बीमारियों से बच जाता हूँ, मैं हमेशा दूसरों को अच्छा लगता हूँ, क्योंकि जब मैं साफ़ सुथरा बन के रहूँगा मेरे से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बॉडी जो है वो स्टिंगी रहे, इसकी जिसमें कहते हैं ना कि कई बार स्टिंक हो रहा होता है कि हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, वैसा नहीं होगा। तो हर कोई मेरे साथ फ्रेंडली होगा, हर कोई मेरे पास आएगा, हर कोई मेरे से बात करेगा। नहीं तो आपने देखा होगा अगर क्लास में कोई ना नहा कर आए तो सारे बच्चे उसकी कंप्लेन उसकी टीचर से करने लग पड़ते हैं। और इसके अलावा मैं हमेशा हर काम रोज़ कर पाऊँगा, डेली कर पाऊँगा बिना बीमार पड़े। तो इस तरह हमने ये लेसन आज कंप्लीट किया है। आपको क्या करना है, एक आपको होमवर्क दे रखा है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ हेल्दी हैबिट्स रिलेटेड टू बॉडी हाइजीन। आप एक स्क्रैप बुक ले लोगे, स्क्रैप बुक में आप क्या करोगे कि पिक्चर्स लगाओगे। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी कि आपने स्क्रैप बुक पर इसका प्रैक्टिकल कैसे तैयार करना है। फिलहाल अभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो और इसकी जो पिक्स वगैरह हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी।